हाँ भाई, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि अपन ITF पढ़ने जा रहे हैं, श्री गणेश करने जा रहे हैं आज से। डालो बड़ा बड़ा हेडिंग ITF बोले तो इनवर्स फंक्शन। राइटिंग मेरी बहुत लाजवाब आ रही है कि भगवान खुद पढ़े खुदा पढ़े वाली। आज से अच्छी राइटिंग लिखूंगा मैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नोट डाउन कर लिया। यस अच्छा, सर। इसको पढ़ने से एक बात तो क्लियर होगी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स पढ़ने इस फंक्शन में, इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन के बारे में ही पढ़ना है। मैंने कहा क्या भाई? मैंने कहा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, यही तो मेरे सारे सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। इनके बारे में अपन के पास नॉलेज है। सर किसके बारे में चाहिए फिर अपन को? इसके इनवर्स के फंक्शन के बारे में अपन को नॉलेज चाहिए। मैंने कहा ठीक है यार, ले लेंगे। अच्छा, मुद्दे की बात क्या है कि इसका इनवर्स डिफाइन कैसे कब होगा? बताओ जरा, फंक्शन पढ़ के आ रहे हो, बताओ इनवर्स कब डिफाइन होता है? जब फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव हो। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिख लो, एनी फंक्शन इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल, any function is invertible if and only if and only if and only if function is bijective। बाइजेक्टिव बोले तो, बाइजेक्टिव बोले तो वन 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 एंड वन डाउन टू। वन एंड ऑन टू। क्लियर है? सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट। अच्छा, अब हो सकता है कि मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव ना हो, तो क्या अपन उस फंक्शन को बाइजेक्टिव बना सकते हैं? मैंने कहा ये तो अपन पढ़ के आ रहे हैं। कैसे? अपन उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, उसकी रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर दें, फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव बन जाता है कि नहीं? मैंने कहा कैसे? मैंने कहा अपन ने तुमको बताया था साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। बोलो यस और नो। अरे बोलो। यस ये सर। क्या अभी ये बाइजेक्टिव है? नहीं है। सर नो कैसे सर। पता? अभी नहीं है। सर अपन को वर्टिकल इसको लाइन। बाइजेक्टिव बनाना है, तो बनाने के लिए क्या करूं मैं? इसकी डोमेन को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं, सर कहां पे कहां रिस्ट्रिक्ट करोगे? आपको भगवान बताने आए देगा। मैंने कहा अगर मैं -π/2 से लेके π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दूं, तो अब बताओ ये मेरे पास केवल केवल ग्राफ इतना ही तो आएगा। हाँ। ये अब वन वन है कि नहीं है? यस सर। ऑन टू है, ऑन टू भी है। मैंने कहा ठीक है सर, आपको ये कैसे मालूम चला कि -π/2 और π/2 के बीच में लेना? सर जीरो से पाई क्यों नहीं ले लिया? जीरो से π/2 क्यों नहीं ले लिया? मैंने कहा सर अगर अपन जीरो से पाई ले लेते तो फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव नहीं रहता। समझदार आदमी समझ गया होगा यस सर। बात समझ में आ गई? क्योंकि दो हाँ, पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, वर्टिकल लाइन। समझ गया। बस बस अपने मन में रखो ये बात। अच्छा, जीरो से पाई तक कि मेरा फंक्शन प्रोजेक्टिव नहीं होता, इसीलिए अपन ने -π/2 से लेके π/2 के बीच में लिया। सर आपने जीरो से π/2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा इंटरवल भी तो आ रहा था जहां पर मेरा फंक्शन प्रोजेक्टिव था, अपन उसको लीव नहीं कर सकते। बात पकड़ में आई? अगला अच्छा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देख लो। इफ फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, इफ फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, if function is not bijective, then we will make it, then we will then we will make it bijective by changing its domain and codomain, by changing its domain and codomain, by changing its domain and codomain, by changing its domain and codomain। नोट डाउन कर लिया? यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगला पॉइंट लिखो। अच्छा, अपन ने एक बात तुमको ये भी बता दी थी कि अगर मेरा फंक्शन ऐसा डिफाइंड है f(a) to b, तो इसमें a क्या होता है? प्यार से बोलो। डोमेन। डोमेन होता है। डोमेन डोमेन। b क्या होता है? b बोलो। cd होता है। अरे cd बोले तो कोडोमेन। क्लियर है? सर फिर रेंज क्या होती है? सर रेंज मेरी कहलाती है क्या? f(a). जो a की इमेज होती है वो मेरी f(a), वो क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। ये अपन ने पढ़ रखा है अभी तक। अगर फंक्शन को वन वन होना है तो f(a) की हर इमेज f(b) में होनी चाहिए और f(b) की हर इमेज f(a) में होनी चाहिए। अगर फंक्शन को ऑन टू होना है, ऑन टू होने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा कि हर एक प्री इमेज की प्री इमेज भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। बात पकड़ में आ गई? हाँ। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल है तो अपन ये बोल पाएंगे कि फंक्शन कैसा है।
ऑन टू। ऑन टू। बात पकड़ में आ गई? यस सर। यहाँ कोई भी दर्द? मैंने कहा ये तो अपन कहानी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। मैंने कहा अगर मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल फंक्शन में अपन तुमको एक बात बताई थी कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब मेरा फंक्शन वन वन और ऑन टू हो। और अपन ने तुमको एक बात और बताई थी कि मेरी जो डोमेन होती है वो कोडोमेन बन जाती है, और जो कोडोमेन होती है वो डोमेन बन जाती है। मतलब बी उठ के यहाँ पर आ जाएगा और ए उठ के कहाँ भाग जाएगा, सामने वाली ये पार्टी के। बात पकड़ में आ गई? अब मेरे पास यस। इन्वर्टिबल वाले फंक्शन के लिए बी क्या बन गया? बी तो डोमेन बन गया। किसके लिए? इनवर्स फंक्शन के लिए। इनवर्स फंक्शन के लिए ए क्या बन गया? ये तो कोडोमेन बन गया। अच्छा मेरे को बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या नंबर ऑफ एलिमेंट बी के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अब तो होंगे सर, क्योंकि ऑन टू भी होना चाहिए। होना चाहिए, होना ही पड़ेगा। अगर मार्केट में रिलीज होना है तो फंक्शन को वन वन और ऑन टू होना पड़ेगा, और वन वन ऑन टू होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के इक्वल होना चाहिए। होना पकड़ेगा। ये मालूम चला कि एफ इनवर्स डिनोट कैसे होता है? ये हाँ सर। सिंबल है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नो नहीं सर। है? आगे बढ़े आगे बढ़े। यस सर। कोई दर्द? अच्छा एक अगला पॉइंट डालो, इसी के साइड में चिपका दो स्टार पॉइंट करके, पीरियड। डाल दिया? यस सर। पीरियड क्या होता है? पीरियड मेरा वो इंटरवल होता है जहां पर मेरा फंक्शन रिपीट करने लगता है। लिख लो पॉइंट। इंटरवल आफ्टर विच इंटरवल आफ्टर विच सॉरी लेंथ ऑफ इंटरवल लिखना, लेंथ ऑफ इंटरवल आफ्टर विच फंक्शन लेंथ ऑफ इंटरवल आफ्टर विच फंक्शन रिपीट सिक्स सर। रिपीट्स इटसेल्फ। क्लियर है? यस सर। जैसे कि मैंने कहा भाई बताओ साइन एक्स का पीरियड कितना होगा? टू पाई। कैसे मालूम? क्योंकि देखो पाई और टू पाई, ये जीरो से पाई था और पाई से टू पाई लेंथ के बाद फंक्शन में रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो जरा ध्यान से, क्लियर है ये बात? यहां से यहां तक रिपीट किया, इसके बाद फिर यहां के बाद सेम ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। मैंने कहा मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना होगा? ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। हाँ। इसका पीरियड कितना होगा? केवल और केवल पाई होगा। हाँ, जीरो टू पाई। केवल पाई, केवल पाई। हाँ हाँ। क्लियर है? कोई दर्द यहां तक तो बोल लो। नहीं है सर। पक्की बात है? सर। कोई दर्द? हाँ बोलो। सर लेफ्ट साइड इमेज तो इसके मिरर इमेज की तरफ दिख रहा है सर, पीरियड में, साइन एक्स के ग्राफ में। हाँ तो उससे क्या दिक्कत है? पीरियड तब भी तो मतलब नहीं सेम ग्राफ रहेगा। तो नहीं दिख रहा है ना, जीरो टू टू पाई की अरे तरफ। अरे 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 अरे, यहां से देखना स्टार्ट करो। अरे। ओके। समझ गए? हाँ सर, बट ये तो उल्टा हो गया ना। कहाँ उल्टा हो गया भाई? देखो देखो, सर ये तो जीरो से पाई टू पाई। ओ। ये मेरा यहां से यहां तक हाँ। इसके बाद फिर रिपीट हुआ यहां से यहां तक, फिर रिपीट हुआ यहां से यहां तक। रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। कितने इंटरवल पर रिपीट हो रहा है? लेंथ कितनी है? जीरो से टू टू पाई पाई, है कि टू नहीं पाई। है? अच्छा हाँ। अपन जीरो से टू पाई के बीच में देखें या माइनस टू पाई से जीरो के बीच में देखें, लेंथ तो उतनी रहने वाली है। सही है। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द यहाँ तक? यस। नो सर। अगला 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 पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट डालो, एक मिनट। थर्ड पॉइंट डालो। अच्छा अपन के पास थर्ड पॉइंट एकदम क्लियर एंड कट माइंड में सेट होना चाहिए कि एफ इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या, अपन इसको ऐसा लिख दे वन अपॉन एफ एक्स के इक्वल? नो सर। नहीं ये लिख तो। सकते। हाँ। एक्स इनवर्स वन बाई एक्स के इक्वल होता है। मैंने कहा बात तुम्हारी एकदम सही है। क्या अपन के पास, अपन ने तुमको एक बात और बताई थी, क्या एक्स इंटू में वन बाई एक्स वाई बराबर और वाई बराबर वन, ये क्या इक्वल फंक्शन है? सेम फंक्शन है कि डिफरेंट है? सेम फंक्शन है। गधे हो। मैंने कल अरे। बताई थी डोमेन क्या आती है, आर माइनस का जीरो, और हाँ इसकी सही है। डोमेन क्या आती है, पूरी। ये इक्वल पूरी। फंक्शन नहीं है। इक्वल कब बनेंगे? जब मैं ये इसमें से दोनों जीरो इसके। हटा दूंगा। हाँ बात सही पकड़ है में आ एकदम। गई? क्लियर है? हाँ।
कोई दर्द है यहाँ तक? सर तो इक्वल और इक्वल फंक्शन दोनों में डिफरेंट है ना? हाँ, इक्वल और इक्वल फंक्शन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट, क्लियर है? हाँ सर। इक्वल फंक्शन होने के लिए अपन ने तुमको बताई थी, फंक्शन भी इक्वल होना चाहिए, डोमेन भी इक्वल होना चाहिए, रेंज भी इक्वल होना चाहिए, हाँ सर। क्लियर? अच्छा, एफ इनवर्स एक्स कभी भी वन अपॉन एफ एक्स के इक्वल नहीं होगा। नहीं होता है। या फिर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एफ इनवर्स एक्स क्या एफ एक्स के इनवर्स के इक्वल होगा? सही है। नहीं है। अरे साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इनवर्स दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, हाँ हाँ सही। क्लियर है? ये इक्वल नहीं होते हैं, क्लियर है? साइन इनवर्स एक्स क्या वन अपॉन साइन एक्स के इक्वल है? नहीं है। नो सर। कॉस इनवर्स एक्स क्या वन अपॉन कॉस एक्स के इक्वल है? नहीं है, क्लियर है ये बात? साइन इनवर्स एक्स क्या साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स के इनवर्स के इक्वल है? नहीं है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। क्लियर है, फंडा क्लियर है एकदम? हाँ सर। वन वन और ऑन टू कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वही बता दूं? नो सर क्लियर है। अच्छा, मैंने कहा कि मेरे पास अगर किसी का इनवर्स फंक्शन चाहिए तो अपन कैसे निकालेंगे? मैंने कहा एग्जांपल डालो, अगर मेरे पास एफ एक्स गिवन है एक्स प्लस का 4, इसका इनवर्स फंक्शन मेरे को चाहिए, तो अपन को पता है वाई बराबर में एक्स प्लस 4 है कि नहीं है? हाँ अपन करेंगे क्या, अपन मेरे पास अभी तक ये y बराबर x प्लस 4 है कि नहीं है, मतलब एक क्वाड्रेटिक y ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 4 गिवन है कि नहीं गिवन है? मतलब जो भी फंक्शन है वो x के फॉर्म में गिवन है, लेकिन जो मेरे पास इसका इनवर्स फंक्शन होगा वो x इसकी रेंज बनेगा और y इसकी डोमेन बनेगा। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए y के इक्वल मान लूं और यहां से x के वैल्यू निकाल लूं y माइनस का 4। बात पकड़ में आ गई? ये इसका इनवर्स फंक्शन है, लेकिन x को अपन लिखेंगे क्या, x को अपन लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस का 4, या फिर f इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस का 4। इसका इसका इनवर्स फंक्शन ये वाला है। बात पकड़ में आई? कोई दर्द नहीं आता? क्लियर है? यस सर। जैसे कि मैंने कहा भाई मेरे को बात पकड़ में नहीं आई, मैंने कहा भाई बताओ, अच्छा y बराबर में 2x माइनस का 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका इनवर्स फंक्शन बताओ क्या होगा? चलो एक्स ही ले लो अभी तो फिलहाल, यही ले लो, यही बता दो, इसी का बता दो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? बोलो 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 बोलो। अरे एक्स को निकालो y के सर टर्म में, y प्लस सर 4 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ सर एक्स जाएगा? प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू। एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई 2 आ गया फंक्शन इनवर्स वाला। क्या दर्द है इसमें? नो सर। क्लियर है? हाँ। कोई दर्द? पक्की बात है? यस आगे सर। बढ़े। जैसे कि मैंने कहा अपन को अब एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई अगर सेट ले लूं ए, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया, ले लूं। मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास इनपुट है 1 2 3 4, और मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में बैठा है मान लो 4 5 6 7। ये मेरे पास ए और बी कोई सेट है, और मैंने कहा ए से बी में एक फंक्शन जा रहा है एफ, और एफ ए टू बी डिफाइंड है। क्या पहले बताओ ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है? पहले फंक्शन तो डिफाइन कर लो। मैंने कहा कैसे डिफाइन करूंगा? मैंने कहा एफ एक्स बराबर में एक्स प्लस का 3, ये मेरे पास फंक्शन है। क्या फंक्शन ये वन वन है कि नहीं है? सर ये तो फंक्शन है, वन वन है। वन वन भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि हर इमेज की प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। अच्छा, अगर इसका ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है, इसका मतलब अच्छा वन वन ऑन टू चेक करना आता है कि नहीं आता? ये सर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स एफ ऑफ एक्स टू प्लस एक्स वन हाँ, इक्वल्स एक्स टू। कैसे कैसे? अरे एक तीर एक के साथ जानी चाहिए, हाँ ये तो है। एक के साथ ही होनी चाहिए, दो के साथ नहीं चलती है, मामला गड़बड़ होता है ना? याद है ये बात? यस सर। और ऑन टू कैसे चेक करोगे? फंक्शन, अच्छा फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या कहते हैं? फंक्शन डिफाइन फंक्शन होने के लिए हाँ, सर एक हर आदमी एक
एक घर ही होना चाहिए, जो दो घर नहीं हो सकते। नहीं, एक आदमी के दो घर नहीं होने चाहिए, दो आदमी के एक घर हो सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ, बात पकड़ में आ गई। यस सर। लेकिन मैंने कहा ये एक फंक्शन है ऐसा, ये क्या फंक्शन है? नो सर। ये फंक्शन, नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हैज टू इमेजेस। क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये तो फंक्शन है। इसका इनवर्स डिफाइंड है? इनवर्स तो नहीं डिफाइंड है। नहीं डिफाइंड है, क्यों? जब ए ये है, बी ये है, जब इसका इनवर्स बनाऊंगा तो बी इधर बैठ जाएगा, ये बन जाएगा किस? हाँ। ये फंक्शन नहीं है। सही है। क्लियर है? इसका इनवर्स हाँ सर। डिफाइंड नहीं है लेकिन फंक्शन डिफाइंड है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अच्छा सुनो, मुद्दे की बात क्या है, अपन ने इसका फंक्शन डिफाइन किया x+3, मेरे को इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है। इनवर्स माइंड में हिट करते ही मेरे पास b इधर बैठ जाएगा, a इस तरफ बैठ जाएगा, और यहां बैठ जाएगा कौन? f इनवर्स। क्लियर है? यहां पर इनपुट में जाएंगे 4 5 6 7 1 2 3 4, यहां तक कोई दर्द? डोमेन रेंज बन गई, रेंज डोमेन बन गई। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। सर फंक्शन यही रहने वाला है कि फंक्शन भी चेंज होगा? मैंने कहा फंक्शन भी चेंज होगा। क्या होगा फंक्शन फिर? y बराबर x+3 है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? y माइनस का 3 आएगी। x ही तो मेरा इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन क्या आ जाएगा? x माइनस का 3। इसके लिए f जो था वो ये था, इसके लिए f इनवर्स जो है वो ये है। बात पकड़ में आ गई? जबकि हाँ सर। ये और ये दोनों आपस में इनवर्स फंक्शन है। बात पकड़ में आई? कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। क्लियर है मुद्दा की बात? सर हाँ। आगे बढ़ो, डालो हेडिंग, डालो इनवर्स टू फंक्शन। क्या हुआ, कोई दर्द है? नो सर। अस्मित? हाँ, डाल दिया। इसका नाम सुनते हैं अपन के पास मार्केट में 6 लोग आएंगे। पहला साइन इनवर्स एक्स आएगा, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स आएगा, तीसरा टेन इनवर्स एक्स आएगा, चौथा कॉट इनवर्स एक्स आएगा, और सेक इनवर्स एक्स आएगा, और कॉसेक इनवर्स एक्स आएंगे। क्लियर है? ये 6 के 6 मार्केट में रिलीज तुरंत हो जाएंगे। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है यहाँ तक? कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। अपन एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, पकड़ के चलना है। 135246 का क्या पकड़ा मैं? 135246, ये रट्टा मार लो। अगर ये रट्टा मार लिया तो तुम्हारे पास आइडिया क्या है बहुत इसमें इजी 135246? बताऊंगा अभी, बस इतना रट्टा मार लो अभी। यस सर, ये तो इजी है। इजी है ना? अरे ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, बस हाँ। clear है इवन 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 इवन। है ना? चलो चलो वन चलो थ्री फाइव कौन सा, मतलब वन वन साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स 3 5। अरे मैं ये नहीं कहा अभी, यहाँ नहीं बैठाया गिनती, अभी बताऊंगा कहाँ गिनती, बस अभी तो याद करवा रहा हूँ। अच्छा। ओ ओके ओके ओके। चलो पहला डालो साइन इनवर्स एक्स। अच्छा एक बात मैंने तुमको पहले बता रखी है कि इमेज इनवर्स फंक्शन की जो ग्राफ होती है y बराबर x के अबाउट इमेज होती है, बता रखी है बात, हाँ सर। है ना? तो उसी में एक अगला पॉइंट और लिख लेना, जो अपन ने 3 4 पॉइंट लिखे पहले लिखे थे, उसमें लिख लो इनवर्स फंक्शन इज इमेज विद रिस्पेक्ट टू y बराबर x लाइन ऑफ fx। सर वेट सर, इनवर्स फंक्शन इज इमेज ऑफ। इनवर्स फंक्शन इज इमेज विद रिस्पेक्ट टू y बराबर x लाइन ऑफ y fx, y बराबर fx फंक्शन। ओके सर। इनवर्स इमेज इज इमेज ऑफ y बराबर x लाइन, इमेज विद रिस्पेक्ट टू y बराबर x लाइन ऑफ y बराबर fx फंक्शन। नोट डाउन हो गया? यस सर। क्लियर है? कोई डाउट? पहला डाल लिया y बराबर साइन इनवर्स x। अच्छा हाँ। अपन को तो इतनी बात क्लियर होगी, मेरे पास अगर साइन x के फंक्शन की इनवर्स लाना है तो उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा।
रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कहाँ से कहाँ तक लाऊंगा, -π/2 से लेकर π/2 तक लाऊंगा। ये मेरे पास -π/2, ये मेरे पास π/2 है। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ जो इसका बनता है वो ये वाला बनता है। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है, गाड़ी बढ़िया चल रही थी अपनी। लेकिन अपन को अगर इसका इन्वर्स फंक्शन चाहिए तो क्या करोगे इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, y बराबर x के बराबर। अच्छा अब सुनना, इसमें एक कॉन्सेप्ट है क्या, रेक्टेंगल का, याद कर लेना कि मेरे पास ये अभी तक sin x का ग्राफ ये बनता है, सही बन भी नहीं रहा है। sin x का ग्राफ अपन के पास ये बनता है, ये मेरे पास π/2 है, ये मेरे पास माइनस का π/2 है, ये मेरे पास ऐसा है, ये बनता है sin x का ग्राफ। हाँ सर। मेरे को पता है इसकी अपर वैल्यू कहाँ तक जाती है, +1 तक, लोअर वैल्यू कहाँ तक जाती है, -1 तक। मैंने कहा ठीक है, इसके पास ये जो रेक्टेंगल बना ये ऐसा कुछ बना रेक्टेंगल, बस अभी रेक्टेंगल देख लो, ये रेक्टेंगल बना, क्लियर है। ये रेक्टेंगल फ्लिप हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। कैसे रोटेट हो जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसकी इमेज ले लो, y बराबर x के अबाउट ये आएगी इमेज। कैसी इमेज आएगी, कुछ ऐसी आएगी। कोई दर्द यहाँ तक नहीं है। अब ये फ्लिप होगा तो ये π/2 यहाँ पहुंच जाएगा, और माइनस का π/2 यहाँ पहुंच जाएगा, और माइनस का 1 यहाँ पहुंच जाएगा, 1 यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर है। ये ग्राफ किसका बन गया, साइन इनवर्स x का। क्लियर है, कोई दर्द यहाँ तक। नो सर। फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं है, हाँ इंक्रीजिंग है। तो क्या इनवर्स जो जैसा f(x) का बिहेवियर था वैसा ही तो f इनवर्स x का बिहेवियर है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। क्या बिहेवियर चेंज हुआ, अगर नो सर। f(x) इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स x भी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग, अगर f(x) डिक्रीजिंग है तो f इनवर्स x भी डिक्रीजिंग होता है। लेकिन अगर मोनोटोनिक है तो अपन नहीं बोल सकते। बात पकड़ में आ गई, यस सर। क्लियर है। यहाँ तक कोई दर्द है, नो सर। आगे बढ़े। हाँ अच्छा इसकी डोमेन बोलो, -1 से 1, रेंज बोलो -π/2 के π/2। ये ऊपर तक नहीं जा रहा है, जो धोखे में रहो ऊपर तक जा रहा है ना। इसकी अपर वैल्यू फिक्स्ड है, क्लियर है ना, यस सर। है ना, धोखे मत रहना। इसीलिए मैंने तुमको बताया ये फ्लिप हो गया है रेक्टेंगल। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। कोई दर्द है, नो सर। रेंज क्लियर है, यस सर। आगे बढ़े। अच्छा ये फंक्शन 1 है, हाँ सर। ऑन 2 है, हाँ। क्लियर है, तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अच्छा अगर मैं इसको लिखूंगा फंक्शन तो कैसा लिखूंगा, f इनवर्स डोमेन क्या है, -1 से 1 से लेके -π/2 से लेके π/2। ये इनवर्स की डोमेन और रेंज डिफाइन हुई, और इनवर्स फंक्शन क्या डिफाइन हुआ, f इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x। बात पकड़ में आ गई, यस सर। कोई दर्द है यहाँ तक। नो सर। ये देखो y बराबर x लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी इमेज है कि नहीं है, हाँ। क्लियर है। हाँ सर। ये देखो उल्टा फा है कि नहीं है, हाँ। ये देखो -π/2 से लेके π/2 तक है कि नहीं है, क्लियर है। यस सर क्लियर है। कोई दर्द है यहाँ तक, नो सर। पक्की बात है। हाँ। साइड भी लिख लो अब, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। नोट डाउन कर लिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। हो गए सारे के सारे नोट डाउन, हो गए। 135 बोले तो साइन 10 कॉसेक, और 246 बोले तो कॉसेक कॉट, कॉसेक कॉट, याद रहेगा। यस। अच्छा अब सुनना, साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग।
तो 1 3 5 सारे के सारे फंक्शन कैसे होंगे? इंक्रीजिंग। क्लियर है, कोई दर्द यहाँ? अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर भी है और एक्स एक्सिस से, नीचे। तो इन सबके सारे के सारे ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर भी होंगे और एक्स एक्सिस से। नीचे। नीचे भी होगा। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, एक और पहले मार्केट में रिलीज करवा दें कॉस इनवर्स एक्स का। अगला डालो y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, डाल दिया। इस तरह। बोलो भाई, मार्केट में ये फंक्शन आएगा कब? जब y बराबर कॉस एक्स मार्केट में होगा। इसका ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ इसका जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये बनता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दर्द नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। अच्छा, मेरे को पता है कि अभी ये फंक्शन मेरा ना तो 1 1 है ना तो 1 2 है, तो मेरे को अगर पता है कि 1 1 नहीं है, तो मेरे को अगर इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो मैं कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करूंगा मैं? 0 से पाई, पाई बाई 2। क्या मेरे लिए अब क्या -2 से लेके पाई तक रेस्ट्रिक्ट करना कोई उचित बात होगी? नहीं, तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई बाई पाई तक। पाई तक, तो 0 से पाई तक लूंगा तो मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये वाला, ये 0, ये पाई। क्लियर है, ये अपन ने डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया कि इसका इनवर्स फंक्शन मार्केट में रिलीज हो जाए, लेकिन ये क्या अभी इनवर्स फंक्शन है? नहीं, तो y बराबर x के वो इमेज लूंगा मैं इसकी, हाँ तो कैसा ग्राफ आएगा? ये पहुंच जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर चला जाएगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है, कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। यहां से ये y बराबर x की लाइन गई थी। अब बताना, ये cos x डिक्रीजिंग था पहले, अभी भी डिक्रीजिंग है? अभी तो इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है। अरे डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉरी। अच्छा, ये बोलो 0 से पाई तक था, हाँ। अपर 0 से पाई तक था, इसकी अपर वैल्यू कहां तक जा रही थी? 1 तक। 1 तक जा रही थी, और लोअर वैल्यू -1 तक जा रही थी। मैंने रेक्टेंगल बनाया और इसको फ्लिप करवा दिया, तो फ्लिप करवाऊंगा तो इसकी अपर वैल्यू कहां तक जाएगी? पाई तक। लोअर पाई तक। जाएगी 0 तक। 5 इसकी वहाँ 0 से 0। -1 से +1 से लेके -1। बात पकड़ में आ गई? क्या ये ऊपर तक जा रहा है? नहीं, ऊपर तक केवल जा तो पाई नहीं रहा। पाई पे रेस्ट्रिक्ट हो गया। बात पकड़ में आ गई? हम्म। क्लियर है यहाँ तक कोई दर्द? इसको लिखोगे कैसे? एफ इनवर्स -1 से लेकर 0 से लेके पाई तक है, और एफ इनवर्स एक्स डिफाइन क्या हुआ है? कॉस इनवर्स एक्स। बात पकड़ में आ गई? ये देखो, कॉस इनवर्स एक्स एक्स एक्सिस से ऊपर है कि नहीं है? हाँ। तो कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों के तीनों एक्स एक्सिस से ऊपर है। ऊपर ही रहेंगे, और सारे के सारे डिक्रीजिंग भी रहेंगे। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द यहाँ तक? हाँ नहीं आगे है। बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, इसका अगर ध्यान दो तो ये ग्राफ पता है, अभी तक अपन ने 2 ग्राफ देख लिए। कौन कौन सा? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है, उल्टा पा। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? सीधा पा, लेकिन 0 से लेकर पाई तक बनता है। क्लियर है, कोई दर्द यहाँ तक? नहीं। अगला डालो, सेक इनवर्स एक्स, डाल दिया। यस सर। अच्छा, सेक इनवर्स एक्स को मार्केट में लाना सबसे पहले किसके बारे में ख्याल करना पड़ेगा? सपनों में कौन आना चाहिए? सेक एक्स आना चाहिए। सेक एक्स का ग्राफ कैसा बनता है बताओ? कॉस को बना दो और उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा ग्राफ। बोलो यार, तुम लोग तो बोलते भी नहीं हो, पता नहीं सांप सूंघ गया है तुम लोगों को। यही बनता है, हाँ यही बनता है। क्या हुआ, भूल गए क्या? नहीं लग तो ऐसा ही रहा है। नहीं नहीं बोला तो बताओ, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? इसकी वैल्यू सर, ये तो कॉस है ना, फिर 1 माइनस माइनस +1 यही रहती है। हाँ, ये तो 1 से इंफिनिटी हो जाती है।
वन से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से माइनस का वन, ये रहती है। ये किसका ग्राफ हमने बनाया अभी तक? सेकेंड एक्स। सेक एक्स का। लेकिन अपन को इसके इन्वर्टिबल फंक्शन का ग्राफ चाहिए। क्या अभी ये वन वन और ऑन टू है? नो सर। नहीं। तो क्या करोगे सर इसका? क्या करूं मैं इसका? अगर मैं इसको इनवर्स फंक्शन, सेकेंड। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सुनना ध्यान से, सुनना मेरी बात को भी ध्यान से सुनना। ये वाली लाइन कितने की है? ये वाली लाइन 0 की थी। ये वाली लाइन पाई बाय 2 की थी। ये वाली लाइन कितने की थी? बोलो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। ये वाली लाइन माइनस के बाय 2 थी। ये माइनस की पाई थी। ये पाई थी। यही थी कि नहीं? हाँ बोलो। अच्छा, मैंने कहा कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरे को पता है, ध्यान से देखना मैं कैसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता था, ये बनता था, हम्म, ये बनता था। और अपन ने इसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी कि जहां पर भी कॉस एक्स ग्राफ बन रहा है वहीं से टच करा के नीचे की तरफ बना दो। हाँ सही है। लेकिन अब सुनना ध्यान से, क्या करूंगा मैं याद करने की ट्रिक। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा नहीं बना के अब की बार तुमको कैसा बनाना है? ऐसा बनाना है। सर कैसा बनाना है? ग्राफ तुमको ऐसा बनाना है, ये वाला। ये भी तो cos x ग्राफ ही है, ध्यान से देखो, बन गया। हाँ हाँ लेकिन यहां पर ये पॉइंट 0 था। अब मैं इसकी डोमेन को रेंज बना रहा हूँ, रेंज को डोमेन बना रहा हूँ, तो मेरे पास 0 ये था। अब ध्यान से देखना, तो ये पाई बाय 2 किस वाले पे आ रहा है? जहां पर ये इन्फिनिटी जा रहा है कि जहां पर ये पाई बाय 2 की वैल्यू 0 दे रहा है? पाई बाय 2 की वैल्यू जहां 0 दे रहा है वही तो थी मेरी लाइन। ये वाली लाइन कौन सी होगी? पाई बाय 2 की होगी। हाँ फिर ये पाई की होगी। सही ये है। फिर ये वाली 5 प्लस 3/2। पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 की होगी। सिमिलरली ये वाली लाइन कितनी होगी? माइनस की पाई बाय 2 की होगी। ये वाली माइनस की पाई होगी, ये वाली माइनस की 3 पाई बाय 2 होगी। मेरे को पता है ये अपन ने ग्राफ अभी कॉस एक्स का भी नहीं बनाया है, ना सेक एक्स का बनाया है। सर ग्राफ कौन सा बनाया तुमको याद बता रहा हूं। अब तुमको ग्राफ चाहिए सेक इनवर्स एक्स का, तो कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ऐसा बना दो। इसको टच करके भगा दो, ये भगा दो, ये भगा दो। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। क्लियर? क्या ये सही ग्राफ है? अभी भी सही ग्राफ नहीं है, क्योंकि अभी ये फंक्शन मेरा वन वन और ऑन टू नहीं है। तो सर वन वन और ऑन टू मार्केट में लाने के लिए मैं करूं क्या? इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दो जहां पर ये फंक्शन वन वन और ऑन टू हो। सर किस डोमेन में वन वन ऑन टू है? मैंने कहा इसके बाद वाला जो नीचे का पोर्शन है इसको हटा दो सारे के सारे, और इसके ऊपर वाले सारे के सारे पोर्शन को हटा दो। तो मेरे पास जो मार्केट में ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, यहां से लेके यहां तक। और ये वाली लाइन कौन सी थी? पाई बाय 2 की थी। हम्म। और यहां से लेके पाई बाय 2 तक, और यहां से लेके इसके बाद पाई से लेके ये वाला, ये ग्राफ बनेगा। क्लियर है? यहां तक कोई ये दर्द? याद करने की ट्रिक मालूम चली? हाँ सर। कुछ ज्यादा लंबी ट्रिक हो गई है? नहीं नहीं। क्लियर है? कोई दर्द? हाँ आगे बढ़े। ये ग्राफ किसका बना? ये तो सेकेंड इनवर्स एक्स का। इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ किसका था जो ऊपर बनाया अभी? ये तो कॉस, सॉरी सेकेंड एक्स का। सॉरी कॉस नहीं, एक्स, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का। ये ग्राफ किसका था जो अभी अंदर वाला है? ये कॉस एक्स का है सेक सर। इनवर्स। सुनना अच्छा ये ध्यान वाला से, आंसर होगा। सुनना 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 सुनना। ये ग्राफ किसका था? y बराबर में cos x का था। हाँ इसमें अपन ने केवल और केवल एक्सिस को चेंज कर दी है, x को y बना दिया, y को x बना दिया। हम्म। तो ये ग्राफ किसका बन गया? x बराबर cos y का। अच्छा। क्लियर है? सिमिलरली हाँ ये वाला ग्राफ किसके है अभी? x बराबर sec सेक y वाई। का। लेकिन जब इनवर्स चढ़ाऊंगा मैं ऊपर, तब ग्राफ को मेरे को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बात पकड़ में आ गई? सर लास्ट पॉइंट समझ नहीं है सर, ये रिस्ट्रिक्ट। मैंने कहा ये x बराबर sec y ग्राफ है, ये पूरा सर ग्राफ था। मैंने कहा हाँ, लेकिन जैसे ही मैं इनवर्स चढ़ाऊंगा मैं इसको ऐसा लिखने जाऊंगा y बराबर में sec इनवर्स x।
हाँ तब मुझे मेरे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रेंज को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तब मेरे पास ग्राफ माइनस इंफिनिटी। ये ग्राफ जो यस आएगा ये सेक इनवर्स एक्स का आएगा। हाँ सर गॉट इट। पकड़ में आया? यस सर। कोई डर? नो सर। आगे बढ़े। हाँ क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो, तो अभी तक अपन ने 3 ग्राफ देख लिए। पहला ग्राफ उल्टा था, दूसरा ग्राफ सीधा था, चौथा ग्राफ किसका, ये बराबर साइन इनवर्स एक्स का था, ये कॉस इनवर्स एक्स का था। अगला सेक का बनाया है, तो सेक का ग्राफ अपन को पता है कहां से कहां तक रहेगा, 0 से लेके, 5/2। क्योंकि 2 4 6 2 4 6 2 4। सेक इनवर्स का ग्राफ तो इंक्रीजिंग है ना? रुको तो अभी दिखाते हैं ना, क्या कह रहे हो? सेक इनवर्स का ग्राफ तो इंक्रीजिंग है। अभी देखते हो क्या ग्राफ बनाया अभी मैंने, 0 से पाई, ये पाई/2, ग्राफ कैसा बना, ऐसा बना। हम्म। एक एक मिनट में खाना ले लूं जरा सा। सुमन तुमने तो डिनर कर लिया। नहीं आज नहीं करिए। वो कैसे, आज क्यों नहीं करा? आज थोड़ा मनी लेट आ गया। अच्छा, अभी करोगे? नहीं उसके बाद, उसके बाद। चमक नाराज हो जाएगा। अरे आपने ये इमेजेस सेंड किया ना, इसका पीडीएफ नहीं है क्या, डिजिटल नोट्स? पीडीएफ नहीं है मेरे पास। ये क्या ऐप पे है क्या ये सब? ये ऐप पे है। अस्मित इसका माइंड मैप कुछ है? माइंड मैप मतलब ये सारा फॉर्मूलास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास वैसे। इसका माइंड मैप मैप नहीं आता, मतलब माइंड मैप नहीं देता मुझे। नहीं, माइंड मैप नहीं है। अरे ये तो अच्छा ही है क्या? अगर ऑनलाइन आपके कहीं भी पास मिल जाएगा। मतलब वो इम्पोर्टेंट फार्मूला सोच ज्यादा तब क्या पूछते हो? सर जो लिखवा रहा है वो ही है। गूगल पे तो बेकार से मिल जाते हैं, वो भी बेकार बेकार से फॉर्मूले लिख देते हैं ये लोग। हाँ फॉर्मूले चाहिए, इंटीग्रेशन के चाहिए, इंटीग्रेशन के। हाँ, हाँ नोट। इंटीग्रेशन। ये समझ में आ जाएंगे, मैं तो दे दूंगा इंटीग्रेशन। ओके ओके। हो भाई, हो गया नोट। हाँ सर। हाँ, तो अपन ने ग्राफ बनाया है सेक इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ कैसा बना, 0 से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यही बना ना। अच्छा, ये अपन सर। ने डोमेन डोमेन बोलो, डोमेन बोलो, डोमेन डोमेन सर ये तो जीरो से पाई/2 यूनियन पाई/2 पे ओपन। डोमेन डोमेन पूछ रहा हूँ सर, रेंज नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। डोमेन पूछ रहा हूँ आपसे, डोमेन बोलो क्या है। माइनस इन्फिनिटी से ये 1, हाँ सही है। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, यही अच्छा बनेगी। रेंज बोलो, रेंज बोलो। सर रेंज तो जीरो से पाई/2 ओपन, जीरो क्लोज, जी, 0 से लेके पाई/2 वो तो ओपन। 0 से पाई माइनस का पाई/2 हटा दो। हाँ हाँ। नहीं यही। क्लियर है? तो अभी तक अपन ने 3 ग्राफ देख लिए। क्लियर है? यस सर। पहला ग्राफ कहाँ गया, पहला ये रहा, दूसरा ग्राफ ये रहा, तीसरा ग्राफ ये रहा, और ये रहा, ये बनाया। यस सर। कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। आगे डालो, अगला डालो, पाई/10 इनवर्स एक्स का डाल दिया। सर हाँ बोलो। सर ये y इक्वल्स पाई/2 है तो असिम्प्टोट है ना ये सेकेंड इनवर्स एक्स का? हाँ हाँ, जहाँ पर टेंजेंट इन्फिनिटी बनती है वो एसिम्प्टोट कहलाता है। ये तो सही है ना सर, y इक्वल्स पाई/2 असिम्प्टोट बन जाती है। हाँ सही है, मैं बोल तो रहा हूँ।
ये देखो, हाँ ओके। अरे जहां पर टेंजेंट इन्फिनिटी पे बनती है वो एसिम्प्टोट तो कहलाता है, ये बताया हुआ पॉइंट है कि नहीं है? हाँ सर, मैं तो ऐसे बोल रहा था, मतलब वो सही है गलत। हाँ तो पाई बाय टू जो लाइन है ना, y बराबर पाई बाय टू, ये लाइन कैसी है? एसिम्प्टोट है हाँ किसकी? सर। पाई बराबर tan इनवर्स, है ना? यस सर। क्लियर है? चलो आगे बढ़, हाँ। डालो y बराबर tan इनवर्स x, डाल दिया। यस सर। इसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या आना चाहिए? y बराबर tan x का ग्राफ आना चाहिए। कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ये बनते हैं हाँ। ग्राफ, यस सर। ये y बाय tan x के बनते हैं। ये वाली वैल्यू लोग कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये पाई बाय टू होता है, ये माइनस का पाई बाय टू होता है, पाई बाय टू प्लस पाई, थ्री पाई बाय टू, पाई बाय टू प्लस पाई, थ्री पाई बाय टू, ये थ्री पाई बाय टू की लाइन होती है। क्लियर है? अच्छा, अगर अपन को इसका इनवर्स फंक्शन चाहिए, सबसे पहले मेरे को इसकी डोमेन हटाना पड़ेगा, है ना? तो अपन कहाँ से कहाँ तक हटाएंगे? अपन ये वाला ग्राफ हटा देंगे, ये वाला ग्राफ हटा देंगे, ये वाला ग्राफ हटा देंगे। अब मेरा फंक्शन वन वन है, केवल केवल कितना बचा? इतना बचा। हाँ। ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है? इसका मतलब इसका हाँ। इनवर्स होगा। अगर इसका इनवर्स डिफाइन होगा तो मैं करूंगा क्या? y बराबर x के बाद इमेज ले लूंगा। हम्म। तो कैसा बनेगा इमेज? कुछ ऐसा बनेगा, लेके बताओ। y बराबर x के बाद इमेज लोगे तो ये वाली लाइन ऐसी आ जाएगी, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा कुछ। कोई दर्द यहाँ तक? आगे बढ़े। यस सर। ये ग्राफ किसका हो गया y बराबर सर में? ये तो डिफिकल्ट है, ये मिरर इमेज। क्यों क्यों डिफिकल्ट क्यों? y बराबर x के बाद इमेज तो लेनी है। इसकी इमेज लोगे ऊपर वाले की तो ऐसी बनेगी, नीचे वाले की लोगे तो ऐसी बन जाएगी। हाँ गॉट इट सर। क्या दर्द है? इमेज तो लेनी थी। किसके बोट? y बराबर x के बोट। क्लियर है? तो हाँ ये सर। ग्राफ क्लियर है। इसकी डोमेन बोलो, डोमेन बोलो। अच्छा, इसकी डोमेन क्या आएगी? रेंज बोलो। रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी? माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक थी इसकी हाँ पहले, तो वो बन जाएगी क्या? सर, ये तो -π/2 ओपन है ना। ओपन है तो रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से लेके क्लोज इंटरवल पाई पाई बाय टू। और डोमेन बोलो। सर डोमेन तो -∞ से +∞। ये की पूरी रियल लाइन है। हाँ। याद करो, मैंने तुमको एक बात बताई थी कि टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो आर टूल का मेंबर होता है। हाँ, इनवर्स इनवर्स फंक्शन में तो ये तो केवल एक ही है, tan इनवर्स x। है ना? और मैंने तुमको बताया साइन इनवर्स जब भी होता है तो एफ एक्स जो होता है वो माइनस वन से लेके वन तक रहता है। बात पकड़ में आ गई? हाँ। कोई दर्द यहाँ तक? हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। चल, अब सुनना, अब ध्यान से देखना, सारे के सारे ग्राफ मैं बता रहा हूँ, वन लाइनर बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने कौन सा देखा? y बराबर में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, लिख लेना, एक जगह पर बहुत काम आएगा। y बराबर साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है? उल्टा फा की सीधा फा? बोलो। सर ये तो उल्टा था। उल्टा फा। उल्टा फा मतलब, और कहाँ से कहाँ तक? माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक। मतलब यहाँ पर माइनस पाई बाय टू आएगा और यहाँ पर पाई बाय टू आएगा। सीधा फा की उल्टा फा, उल्टा फा, ये ग्राफ बनेगा। उल्टा। हाँ, कॉस का क्लियर है? सीधा था। कुछ नहीं, केवल डोमेन बोलो, डोमेन बोलो इसकी। -1 to 1। माइनस वन टू वन। रेंज बोलो। सर रेंज तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। पाई बाय टू से पाई बाय टू। इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? ये तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। साइन टैन इंक्रीज, कोसेकेंट। ए बी सी। इंक्रीजिंग है। हाँ। हाँ। इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन? इवन। इवन फंक्शन की टू। odd? इवन इवन। नहीं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सॉरी, ऑर्डर 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 ऑर्डर। कैसे मालूम? हमें यही तो सुनना है। सर, वाइक में एक्स देते हैं, ऐसे कुछ अभी होता है ना? हाँ बोलो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, मेरे को सुनना है, प्रॉपर डेफिनेशन सुननी है। सर ये f(x) की प्लेस में -x पुट कर रहे हैं तो f(x) ही आना चाहिए। सुनो ध्यान से, मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी मेरा फंक्शन ओरिजिन से पास हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, ओरिजिन से पास होता हो, क्या ये फंक्शन ओरिजिन से पास हो रहा है?
हाँ सर हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है और फंक्शन अपोजिट कोऑर्डिनेट में हो। बात पकड़ में आई? अपोजिट कोऑर्डिनेट में हो तो फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन होता है। ये देखो, अच्छा अपोजिट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, या तो फंक्शन इसमें और इसमें हो या इसमें और इसमें हो। बात पकड़ में आ गई? या तो इन दोनों में हो या तो इन दोनों में, और ओरिजिन से पास होता हो तो फंक्शन कैसा होगा? ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होगा। ये वाला बताओ ऑड है कि इवन है, देख के बता दो अब। सर सर ये तो ऑड ये है, तो ऑड। ऑड है, ऑड है, ऑड ऑड ऑड। ओरिजिन से पास हो रहा है, अपोजिट कोऑर्डिनेट में है, थर्ड में। बात पकड़ में आ गई? यस क्या हो गई? सर। ऑड फंक्शन बिकॉज passes पास through ओरिजिन एंड and in opposite coordinate। कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? यस सर। इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? ये तो इंक्रीजिंग है। अगला डालो। अच्छा ये उल्टा पा की सीधा पा? ये तो सीधा था। सीधा। फिर वही बात, सीधा पा। अरे नहीं, सीधा क्यों है? सीधा तो ऐसे ही बनता है ना, ये उल्टा है। अरे ये सर ये उल्टा था, उल्टा था। उल्टा पा कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से लेके? 5/2 कॉस का फाइव बाई टू। सीधा था। अच्छा अब कॉस का बोलो क्या बनेगा? सीधा पा सीधा कि था उल्टा पा? मतलब सीधा फॉर सीधा। 0 से π तक। 0 से π तक सीधा पा। बात पकड़ में आ गई? हाँ। हाँ। ये मेरे पास 0, ये मेरे पास पाई। रेंज बोलो। 0 से पाई। रेंज ओ। 0 से हाँ। ये पाई। डोमेन बोलो। डोमेन 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 डोमेन। -1 -1 से 1 -1। -1 से 1। इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? सर ये तो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। अच्छा और बोलो और बोलो और बोलो। ये इवन की ऑड? ये कुछ भी नहीं ये है। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ कुछ भी कुछ नहीं है। भी नहीं है। कुछ भी नहीं। नैनो लिख दूं? नैनो? हाँ हम्म। सर। बात पकड़ में आ गई? हाँ बोलो। सर आपने ऑड फंक्शन के लिए ट्रिक बताया था, इवन फंक्शन को कैसे मालूम चलेगा? सिमेट्रिक ये और और वाई एक्सिस। वही, इवन की तो एक ही ट्रिक है, इनपुट डालो माइनस में, अगर पॉजिटिव में आती है तो इवन माइनस आ होगी। जाए। नहीं, इसका तो ये होता है ना, एफ एक्स माइनस एफ एक्स निकल के आएगा, और ओड में अंदर माइनस एफ डाल के बाहर निकल के आता है। एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो इवन होगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो ऑड होगा। बात पकड़ सर में? ये तो पता है, मतलब ये आपने ट्रिक बताया था ना इनवर्स के लिए, फंक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स, तो ऐसा इवन फंक्शन के लिए। ऑड के लिए नहीं ट्रिक है, इवन ये, अरे इवन के लिए नहीं है, ऑड के लिए होती है। ओके। थर्ड क्लियर है? चारों की तरफ डेफिनेशन क्लियर है? हाँ थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या था? y बराबर में सेक 10 इनवर्स x डाल दिया। ग्राफ कैसा बनता है पहले बताओ? 10 इनवर्स x है, कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -π/2 से π/2। -π/2 से लेकर π/2। क्या बात है। अच्छा ये ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? सर इंक्रीजिंग। ये तो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। ग्राफ ऐसा बनेगा कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से लेके पाई बाई 5/2 टू ओके। तक। रेंज बोलो। रेंज ही बताइए। ये तो नहीं नहीं वही नहीं है, नहीं सर, नहीं। रेंज ही वो है। क्या, रेंज? नहीं सर, रेंज तो बताई थी, हाँ रेंज सही हो रहा है। डोमेन डोमेन डोमेन। आर रियल रियल। आर आर। इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? ये तो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है। पक्की बात? इवन है कि ऑड है? और ये तो इवन है। हाँ और सॉरी, और ऑड 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 ऑड। बात क्यों भैया ऑड? क्यों मालूम चला क्यों ऑड? पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इन द ऑपोजिट कोऑर्डिनेट। नोट डाउन हो गए सर तीनों? हाँ बोलो। कॉस इनवर्स एक्स नैनो क्यों है? और तो चल गया, बट इवन कैसे? इवन नहीं है। नाइदर इवन नाइदर ऑड। हाँ बड़ा मतलब डाल के देखो माइनस चलेगा। तो सब्स्टिट्यूट करने पे वही आता है ना। नहीं नहीं, कॉस इनवर्स नहीं एक्स करोगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं आता है, पाई माइनस में आता है। बताऊंगा, प्रॉपर्टी है आगे, चिंता ना करो। क्लियर है? ओके सर। अगला डालो। ट्रिग्नोमेट्री। y बराबर नहीं, में सीकेंट आ, इनवर्स एक्स। कितने हो गए? साइन हो गया, सीकेंट कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट। और कॉट आएगा। सीकेंट इनवर्स एक्स। अच्छा तो सेकंड डाल दो। कॉट इनवर्स एक्स। हाँ। ठीक है।
फोर। फोर बनाइए, फोर डालिए। इसका अगर आप अच्छा बोलो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ये तो मालूम चल गया होगा कहाँ से कहाँ तक बनेगा। 0 से पाई। जीरो से पाई। इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। क्या बोले? डिक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग होगा, सॉरी नहीं, एक बार 10 से जाएंगे ना, हाँ हाँ डिक्रीजिंग होगा ऊपर से, और हाँ डिक्रीजिंग। ऊपर से डिक्रीजिंग। क्लियर है, ये बात क्लियर है। जीरो से हाँ, पाई और डिक्रीज। ग्राफ इसका कैसा बनता है? ऊपर से नीचे तक की लाइन ऐसे है जी, हाँ कोई दर्द, ग्राफ बना लिया। हाँ। डोमेन बोलो। आर। हाँ, रेंज बोलो। 0 से पाई। ओपन क्लोज्ड। क्लोज। नहीं, हाँ क्लोज ओपन हो गया, सॉरी सॉरी इधर पे है। डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग। डिक्रीज। डिक्रीजिंग। इवन की ऑड। नैनो। नैनो। बात पकड़ में आ गई। हाँ। कोई दर्द, आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया। यस सर। क्लियर है, कोई दर्द तो नहीं है। नो सर। अगला डालो। सर हाँ नैनो बोलो। क्यू है, नैनो क्यू है। ये ऑड तो नहीं है, क्लियर है। ये इवन हाँ भी नहीं है। इवन भी नहीं है। इवन इसलिए नहीं है, अभी बताऊंगा आगे, क्योंकि ये जो मेरे पास फंक्शन होते हैं कॉस इनवर्स एक्स और ये सेक इनवर्स, इनके जब माइनस में अंदर डालोगे तो ये ना तो माइनस का देते हैं ना तो प्लस का देते क्या है, पाई माइनस में दे देते हैं। पाई माइनस। ओके सर। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी जाएंगे, अभी मैं इसीलिए बस लिखवा रहा हूँ, है ना। चलो। ओके सर। अच्छा, अगर ये ऑड फंक्शन है, चलो ये बता देता हूँ, अगर ये ऑड फंक्शन है तो पहला वाला ऑड था, इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स डालूंगा तो क्या आएगा आउटपुट? माइनस और इनवर्स। साइन माइनस साइन इनवर्स। ये भी ऑड फंक्शन है 10 वाला, तो 10 इनवर्स माइनस एक्स क्या आएगा? माइनस का 10 इनवर्स एक्स। हाँ सिमिलरली कॉट वाले में क्या कह सकता हूं मैं? नहीं कह सकता। क्या कॉस वाले में कह सकता हूं? नहीं कह सकता। बात पकड़ में आ गई। यस सर। अगला डालो, फिफ्थ वाला। y बराबर क्या? पाई हमारा कॉस एक इनवर्स एक्स। डाल लिया। डाल दिया। यस सर। ग्राफ कैसा बनता अभी बताया मैंने। यहाँ पर पहले बोलो -1, यहाँ 1। अच्छा, अपन को पता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, बोलो। उल्टा पाई था। इनवर्स। उल्टा कैसा बनता है? हाँ हाँ। ये तो बनता है, यही बनता है ना। यस सर। और अपन को तुमको बताऊं ट्रिक, यहाँ से टप्पा खिला के गेंद भगा दो ऐसे, और यहाँ टप्पा खिला के गेंद भगा दो ऐसे। सर ओ मैं आ गई। 6। कोई दर्द है यहाँ तक? यस सर। सर कॉट इनवर्स एक्स के लिए। कोई टप्पा नहीं खिलाना है, वो सीधे ही सर चलता है। समझ गए? तो ओके सर। एक बात मैंने गौर करी, ये क्या? कॉस भी डिक्रीजिंग है, कॉट भी डिक्रीजिंग है, कोसेक भी डिक्रीजिंग है। हाँ तो भाई ये तो कह रहा सब, हूँ। ये जितने भी सीसी वाले सब डिक्रीजिंग क्यों है? हाँ जिन ये देख कोसेकेंट इनवर्स एक्स तो इंक्रीजिंग है ना। क्यों क्यों वन इंक्रीजिंग थ्री क्यों है फाइव डिक्रीज? 135 सर ने बताया। नहीं नहीं, अरे जो अब 165 चल रहा है वो वाले हैं, है ना। वही तो मैं चलो कह रहा हूँ कि क्या बोल रहा है, ये तो डिक्रीजिंग दिख रहे हैं सामने ही, कोसेक डिक्रीजिंग ही तो है। चलो चलो, डोमिन बोलो इसकी। डोमिन बोलो फटाक से। डोमेन तो तो मैं इसकी माइनस इंफिनिटी से -1, 1 से इंफिनिटी। 1 से इन्फिनिटी सही कह रहा। इनफिनिटी से -1 यूनियन 1 से। इन्फिनिटी -π/2 से π/2। और जीरो -π/2 से नहीं है, जीरो नहीं है, π/2, इसमें जीरो। हटा दो। अच्छा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है। इवन की ऑड? ये क्या है, एक कुछ ऑड है, भी ऑड नहीं है। नहीं, ऑड है, नहीं नहीं क्या ये ऑड ही तो है, माइनस पर ऑड। डालोगे तो। बात पकड़। सर हाँ, ये ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, मेरे को पता है।
सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। है ना, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है लेकिन ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिक होगा भी तो ऑड फंक्शन है क्या? अरे हाँ, ओरिजिनल डेफिनेशन यही है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होना चाहिए। डेफिनेशन यही होती है, वाई और एक्स के ऊपर सिमेट्रिक है तो फंक्शन मेरा ऑड होता है। क्लियर है। चलो अगला डालो, वाई बराबर में, ये तो मैंने ट्रिक बताई थी तुम लोगों को, कॉसेक, और अगला कौन सा बचा, सेक। सेट। इसका ग्राफ कैसा बनता है बताओ, कौन सा ग्राफ कैसा बनता है, कौन सा ग्राफ कैसा बनता है, सर जीरो से ये कौन सा पाई वाई बनता एक्सिस है पे। वो? एफ फ कैसा बनता है। हाँ बस कुछ नहीं करना है, टप्पा खिला के फिर भगा देना है। टप्पा खिलवाओ, ये टप्पा खिलाया मैंने, और ये मेरे पास लाइन कौन सी होती, पाई बाय 2 की पाई लाइन बाई। होती है। हाँ ये लाइन खींच दो और टप्पा खिला के ऐसे ग्राफ बना दो, तो ग्राफ मेरा बन गया कौन सा, ये जीरो, ये पाई बाय 2, ये पाई, ग्राफ बन गया, ये लो बन गया। बताओ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। हाँ, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। रेंज बोलो। ये माइनस इंफिनिटी से जीरो माइनस से वन। पाई। ओ जीरो सॉरी से पाई माइनस सॉरी पाई सॉरी बाई सॉरी, टू। जीरो से भाई क्या बोल रहा, मैं डोमेन बता दी, जीरो से भाई, हाँ हाँ जीरो से भाई। डोमेन ऐसा बोलो। है कुछ। माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस इंफिनिटी वन, से वन से माइनस वन। इंफिनिटी। यस यस। वन इंफिनिटी, ये दर्द है। अच्छा, नो सर। क्लियर नहीं, दर्द नहीं। हाँ। इस पूरी डोमेन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मॉड एक्स की वैल्यू जो हो मेरी 1 से बड़ी हो, बात तो वही है। हाँ सही है। क्लियर है, कोई दर्द है यहाँ तक, नो सर। पक्की बात है। हाँ Yes. अब फिर से बोलो एक बार, साइन एक्स का अरे ग्राफ और इवन क्या था वो था तो क्या? क्या हुआ, वो कुछ और नहीं था, इवन नैनो, वो नैनो 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 नो नैनो वो था। नीदर इवन नॉर ऑड। नैनो। क्लियर। अच्छा बोलो बोलो बोलो, साइन एक्स का बोलो, साइन इनवर्स एक्स का बोलो, सीधा पा की उल्टा पा, उल्टा फा। उल्टा उल्टा। कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से वन, माइनस पाई फाइव बाई टू टू से पाई बाई टू। टू फाइव एंड टू। ये ग्राफ बनता है। क्लियर है, उल्टा फा। क्लियर है, फिर सीधा फा, लेकिन जीरो से पाई के बीच में, हाँ फिर उल्टा फा, नहीं नहीं, फिर कौन सा तिरछा फा, कौन सा तिरछा फा, ये लो तिरछा फिर फा, कैसे? tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का। अगला बोलो, अगला बोलो, अगला आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। कॉट का आएगा, सीधी सी कॉट का। लाइन ऊपर से नीचे इसका तक। इसका सीधा फा की उल्टा फा की तिरछा फा की लेटा फा, कौन सा फा, कोई फा, कैसा फा बताऊं कैसे उसको, ये भी तो पाई कैसे आता बनता है? है। हाँ। क्लियर है, लेकिन जीरो से पाई के बीच में, बात पकड़ में आ गई। अगला बोलो, यस। किसका बचा आप, कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के किसका ग्राफ सोचोगे, साइन और इनवर्स एक्स का। साइन 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 इनवर्स एक्स का। ऐसा बनता है। हाँ और हाँ उसके हाँ। बाद टप्पा। ये ग्राफ लो, बन गया। यस सर। बताओ, अच्छा कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स का ग्राफ कैसा बनेगा, सर सर ये सीकेट इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स का जैसा, और उसके बाद टप्पा। हाँ बिल्कुल, तो ये ग्राफ बनेगा। हाँ। यस। बात पकड़ में आ गई। यस सर। ये ग्राफ किसका था, साइन इनवर्स एक्स का था। ये ग्राफ किसका था, कॉस इनवर्स एक्स का था। ये ग्राफ किसका था, टेन इनवर्स एक्स का था। ये ग्राफ किसका था, कॉट इनवर्स एक्स का था। ये ग्राफ किसका था, सेक इनवर्स एक्स का था। सॉरी 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 सॉरी, कॉसेक इनवर्स एक्स का था। यस ये ग्राफ सर। किसका था, सेक इनवर्स एक्स का था। बात पकड़ में आ गई। यस सर। सी वाले इतने डिक्रीजिंग है कि नहीं है, बात पकड़ में आ गई। हाँ कॉस कॉट और कॉसेक सारे के सारे डिक्रीजिंग है, हाँ बात पकड़ में आ गई। हाँ अच्छा अब नंबरिंग कर दो, ये 1, सर। ये 2, हाँ बोलो। तो tan इनवर्स एक्स ये इंक्रीजिंग क्यों दिख रहा है मेरे को? टेन इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग कहाँ, तुमको इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ही तो है वो। हाँ इंक्रीजिंग व्हाट यू हैव रिटन डिक्रीजिंग। कहाँ लिखा है डिक्रीजिंग, अरे उधर सी एरो मार्क डिक्रीजिंग।
तो सी भैया कहाँ है? सी कॉस में आता है, 10 में कहाँ सी आता है? अच्छा वो ऐसा बोल रहा था, ओके ओके सर। कॉस को 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 सी वाले। हाँ गॉट इट सर, मैंने सिर्फ न्यूमरेटर सोचा। तो तुमको सी और कहाँ दिख गया, हमें भी बताओ जरा। बताओ बताओ, बोलो, मन की बातें बताओ। सी कहाँ दिख गया? चलो आगे बढ़े फिलहाल। अच्छा अपन हाँ को पता है 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? 3 4 5 6। ध्यान तो से इससे देखो, ये तो मैं याद कर लूंगा फिर। ध्यान से देखो तो 1 3 और 5, ये जो 1 3 5 है ना, 1 3 5, ये सारे के सारे जीरो से पाई की, अरे -2 से पाई टू वही पेपर है, बनना है कि नहीं हाँ बनना है? अच्छा अच्छा। और सारे के सारे इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। 1 3 सब इंक्रीजिंग। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं सब बोल सकते। इंक्रीजिंग थोड़ा है, पहला वाला इंक्रीजिंग है, दूसरा वाला दूसरा दूसरा वाला भी इंक्रीजिंग है, और और पांचवा कौन सा है? नहीं बोल पांचवा सकते तो हो। डिक्रीजिंग पांचवा है। वाला डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। है। डिक्रीजिंग है, बात पकड़ में आ गई। हाँ। अच्छा, ये क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो सर, ठीक है। हाँ सर बोलो। 1 3 तो फेल हो गया इस केस में। नहीं नहीं, इवन है कि ऑड है? 1 3 5। 1 3 इवन। ये तो इवन है पहला वाला, दूसरा वाला नहीं, सॉरी, पहला ऑड ना है, ऑड है, दोनों ऑड है, ऑड है। ऑड है, ऑड ऑड। है, बात पकड़ में आ गई। अच्छा 2 4 6, 2 4 6 कहाँ से कहाँ तक बनते हैं? 2 4 6 कहाँ से कहाँ तक मतलब? जीरो से पाई के कितने 4। बनते हैं? हाँ सिरा से पाई। तीनों के तीनों बनते तो नैनो। हैं। हाँ हाँ नैनो हाँ। है। बात पकड़ में आ गई। यस सर। अब अगर मैं तुमसे ग्राफ पूछूं तो तुरंत बताना फटाक से। मैं लेकिन बना रहा हूँ, बस मैं बना रहा डिक्रीजिंग हूँ, की नहीं। सुनना सुनना। 1 3 5 2 4 6, 1 कौन सा था? साइन इनवर्स एक्स। साइन अरे इनवर्स। उल्टा फॉ, कहाँ उल्टा से फॉ। कहाँ तक? उल्टा पा कहाँ से कहाँ तक? जीरो माइनस पाई बाय फाइव बाई माइनस टू पाई टू बाय टू बाई से पाई बाय टू। मैं 5/2। मैं अब डायरेक्ट सीधा सीधा डायग्राम भी बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। अब मैं अल्टरनेट बनाऊंगा, एक बनाऊंगा जीरो से -π/2 से पाई के बीच में, एक बनाऊंगा जीरो से पाई के बीच में, एक बनाऊंगा ये वाला, एक बनाऊंगा ये वाला, और एक बनाऊंगा ये वाला, और एक बनाऊंगा ये वाला। बात पकड़ना। पहला वाला साइन इनवर्स एक्स का था, ग्राफ कैसा बना? -π/2 से लेके 5/2 के बीच में उल्टा फा। बात पकड़ में आ गई। अच्छा। फिर सीधा यस पा, ये सर। लो, जीरो से पाई के बीच में, हम्म। फिर tan इनवर्स एक्स, तिरछा पा, ये लो, बन गया। हाँ फिर कॉट इनवर्स एक्स, जीरो से पाई के बीच में, बन गया। हाँ फिर अगला वाला कॉसेक इनवर्स एक्स, किसका सोचोगे? सर, कॉट इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का, तो ये ग्राफ बनेगा। हाँ फिर किसका सोचोगे? कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स एक्स का, किसका साइन सोचोगे? साइन कॉट इन साइन। कॉस का सोचोगे, तो ये ग्राफ हाँ बनेगा। हाँ हाँ। बनेंगे सारे के सारे। यस सर। कोई दर्द? नो सर। क्लियर है? अब बोलो, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये नैनो, नैनो, नैनो। बॉल टप्पा खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो? क्लियर याद रहेगा ना? अब तो यस अगर सर। अभी तो सामने चेहरा कर लेना अपना किसी के सामने और कह देना हम सबसे बड़े गधे हैं इस दुनिया। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? यस सर। हो गया नोट डाउन? यस सर। कोई दर्द? नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। उम्मीद है अब कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ग्राफ, अब ग्राफ से डोमेन बता दोगे फटाक से, बोलो। अच्छा, क्वेश्चन है y बराबर में
2 to the power sin इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2। डोमेन बोलो। डोमेन सुननी है। सर हाँ बोलो। सर ये तो ये की पावर एक्स की टाइप की दिख रहा है, हाँ आप सही बिल्कुल जा रहे हो। और इसका मतलब है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ फिर। और जीरो से इंफिनिटी हाँ। डोमेन, हाँ तो आंसर क्या आएगा? जीरो से इंफिनिटी लिख दूं? e की पावर एक्स। लिख दूं लिख दूं? बोलो 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 बोलो। तुम्हारा इंतजार है सर। आप लोगों का इंतजार हम बहुत करते हैं, फिर भी तुम लोग गधे हो तुम। जीरो टू इन्फिनिटी, ये आर क्लब का मेंबर है। बेसिक फंक्शन क्या है इसका? अरे हाँ, क्लियर है। लेकिन याद बात रखना ये बेसिक है। बेसिक फंक्शन तो बेसिक फंक्शन अपन पढ़ रहे हैं, बेसिक फंक्शन है, लेकिन ये बेसिक फंक्शन नहीं है। ये एक प्रकार का कंपोजिट फंक्शन है। बात पकड़ में आ गई? कंपोजिट सर, कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं? y बराबर में f ऑफ जी एक्स टाइप के फंक्शन होते हैं, जहां पर x जगह पर कोई दूसरा फंक्शन बैठा होता है। सर ओरिजिनल फंक्शन तो ये y बराबर 2x की पावर x था, लेकिन x की जगह पर कोई दूसरा फंक्शन बैठ गया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2। मतलब y बराबर 2 टू दी पावर जी एक्स टाइप का फंक्शन है कि नहीं है ये? हाँ, और जी एक्स की वैल्यू क्या है? साइन साइन इनवर्स इनवर्स। एक्स स्क्वायर बाय 2। चलो ये तो वन बता दिया, थोड़ी सी हिंट दे दी अपन ने कंपोजिट फंक्शन की। अब सुनना, अपन को पता है कि जब भी मेरा कोई फंक्शन आर का मेंबर होता है, डोमेन कहाँ शिफ्ट होती है? अंदर शिफ्ट हो जाती है। इसकी डोमेन कहाँ शिफ्ट होगी? अंदर वाले पे होगी। हाँ ये आर क्लब का मेंबर है, डोमेन सर, अंदर शिफ्ट होगी। अंदर शिफ्ट होने के लिए एक्स स्क्वायर बाय 2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -1 अंदर। से 1 तक। एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -2 से 2 तक। बोलो। हाँ सही है। दर्द। नो सर। पक्की बात। अब बताओ, ये मेरे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, ये क्या इनइक्वालिटी होल्ड होगी? ये तो ऑलवेज ट्रू है। नो सर, 0 से 2 फोल्ड है। ये तो ऑलवेज ट्रू है। नहीं, हाँ हाँ, ऑलवेज ट्रू है। मैं बोल रहा हूँ ऑलवेज ट्रू, फिर भी कह रहा है नहीं है। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर बाय 2, इसकी जो इसका आंसर आएगा, अगर ऑलवेज ट्रू तो इसका आंसर क्या आएगा? रियल लाइन पूरी की पूरी। हाँ, और इसका आंसर क्या आएगा? -2 से ये 2। आएगा एक्स बिलोंग टू -√2 से √2 आएगा। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? -√2 से √2। आ गई डोमेन। अगला बताओ। डोमेन बोलो। डोमेन बोलो। क्या करोगे सर, क्या करना है ये बता सकते हो? सबसे पहला अप्रोच, रूट के अंदर क्वांटिटी बैठी है, कैसी करवाओगे? सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ई टू द पावर साइन इनवर्स मॉड एक्स बाई 4, 0 0 से बड़ा होना चाहिए। सर ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम जो पूछ रहे हैं वो तो बता दो सर पहले आप। हाँ ये होना चाहिए। हाँ। ये ऑलवेज ट्रू है, कभी कभी होल्ड होती है? अरे ई टू द पावर एक्स में चाहे एक्स निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रहता है कि नहीं रहता है? हाँ ये ग्राफ ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। यही दो पॉसिबिलिटी हैं। ये ए टू द पावर एक्स का बनेगा, ये ए टू द पावर -x का बनेगा। इन हाँ दोनों ही केस में ग्राफ तो एक्स एक्सिस से ऊपर है। हाँ मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू है। हाँ। आंसर क्या आएगा? पूरी की पूरी रियल लाइन है, लेकिन ये इसकी डोमेन पे रियल लाइन आ गई। अब डोमेन शिफ्ट कहाँ होगी? अंदर की तरफ शिफ्ट होगी। तो डोमेन अपन किसकी निकालें अब?
इसकी निकालनी पड़ेगी। इसकी डोमेन कैसे निकालोगे? इनपुट को -1 से 1 से बीच में डाल दो, तो माइनस एक्स एक्स मॉड एक्स बाई 4 कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। फिर से ये ऑलवेज ट्रू, क्योंकि मॉड लगा है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका आंसर क्या आएगा? रियल लाइन। हाँ इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग टू -4 से 4। हाँ तो आंसर क्या आ गया? -4 से 4। कोई दर्द? सर हाँ बोलो। सर ई की पावर एक्स तो आर क्लब का मेंबर है ना, इसीलिए डोमेन साइन इनवर्स एक्स पे शिफ्ट हो गया ना। हाँ तो वही तो बोला ना, ऑलवेज ट्रू है मतलब आर आर अरे मेरा इनडायरेक्ट वैसे मतलब तो वही था ना। हाँ हाँ ओके सर, गॉट इट गॉट इट। कहा तो वही था ना मैंने, बात तो वही हाँ करी। यस सर। नोट डाउन हो गया। अच्छा, अपन ने तुमको एक बात बता रखी है क्या, कि मेरे पास कभी भी साइन इनवर्स एक्स का डोमेन मांगे, साइन इनवर्स एफ हाँ एक्स और कॉस इनवर्स एफ एक्स, तो क्या करोगे? एफ एक्स को कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1। अगर टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का मांगेगा तो ये दोनों के दोनों आर क्लब के मेंबर है, तो डोमेन कहाँ शिफ्ट होगी? जो अंदर बैठा होगा वहां पे। बात पकड़ में आ गई? यस सर। सिमिलरली अपन के पास सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का मांगे तो अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे, अपन ने तुमको एक मेथड बताया कि हमेशा मॉड एक्स को लेके बनाओ और उससे फिर आर माइनस कर देना। याद आ रही है बात ये? ओ नहीं। अरे अरे याद करो याद करो याद करो। ठीक है। अपन ने तुमको बताया है कि सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स ग्राफ कैसा बनता है? एक ग्राफ बनता है ऐसा, और एक ग्राफ बनता है ऐसा और ऐसा, यही बनते हैं ग्राफ। और एक ग्राफ हाँ बनता है ऐसा और ऐसा, यही बनता है। दोनों की दोनों डोमेन क्या है? मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है, हाँ इसकी भी डोमेन यही है। हाँ अब सुनना, अगर इसकी भी डोमेन यही, तो कल को अगर सेक इनवर्स एफ एक्स बैठा रहेगा या कॉसेक इनवर्स एफ एक्स बैठा रहेगा, इन दोनों की डोमेन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो? 1 से बड़ी हो, हाँ या फिर और x बिलोंगिंग एफ एक्स जो होना चाहिए, अपन निकालेंगे एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 के लिए इक्वल नहीं लगाएंगे, और जो इससे आंसर आएगा उसको मैं r से माइनस कर दूंगा। हाँ सर सही है। ये बात बताई थी अपन ने पहले भी, हाँ हाँ सर आपको। बताई थी, याद आ रही है? हाँ सर। एक क्वेश्चन भी शायद करवाया था इस पे। हाँ 2 क्वेश्चन करवाए थे। एक लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ फिर छुट्टी करता हूँ। डोमेन बताओ इसकी। सर ये तो एफ ऑफ ये तो वही इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वैसा फंक्शन है, इसका मतलब इंटरसेक्शन है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, पक्की पक्की बात है। क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग इंडिविजुअल डोमेन निकाल लो। हाँ इसके लिए क्या करोगे? -1 से 1। किसको? अंदर वाली क्वांटिटी को। तो ये क्या आएगा? ये आ -4। जाएगा, हाँ ये आ जाएगा -6 और 2, ये आ जाएगा। मतलब मॉड एक्स की वैल्यू -2 से लेके 6 के बीच में यही आ जाएगी। हाँ सर। ये तो ऑलवेज ट्रू है, हाँ पूरी रियल लाइन। ये -6 से 6 यही आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या आया? ये आ गया। अगला, सही। ये वाला बोलो, टेन इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स, ये आर ग्रुप का मेंबर है। हाँ मतलब मेरे को अंदर। किसकी डोमेन निकालनी है? 2 माइनस के मॉड एक्स बाई 4 की डोमेन निकालनी है। हाँ तो इसको लिख लूँ 1/2 माइनस का मॉड एक्स बाई 4। ये कांस्टेंट फंक्शन है, डोमेन क्या आती है? रियल लाइन। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन क्या आती है? रियल लाइन। तो इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या आ गई? रियल रियल लाइन। लाइन आ गई। अगला बोलो, कॉसेक इनवर्स इसका है, तो इसका क्या करोगे? या तो लिख लो 2 माइनस का मॉड एक्स बाई 4 की वैल्यू 1 से या 1 से बड़ी हो, हाँ या और फिर और करके, या तो और करके ऐसा लिख लो, 2 माइनस का मॉड एक्स बाई 4 लेस देन 1 कर दो, और यहाँ से जो आंसर आएगा उसको मैं आर माइनस कर दूंगा।
हाँ सर। मैंने कहा तो मैं एक ही करूंगा, दो क्यों करूँ? कुत्ते ने काट रखा है क्या? क्लियर है? अब बताओ यहाँ से आंसर क्या आएगा? 2 माइनस का मॉड एक्स ग्रेटर देन 4 आएगा, तो यहाँ से माइनस का 2 सॉरी सॉरी मॉड एक्स इस तरफ आएगा प्लस का, और यहाँ से कितना आ जाएगा? इसमें तो मामला ही गड़बड़ हो रहा है। वन से बड़ी क्यों करवा रहे हो तुम लोग? वन से बड़ी तो होती है। तो चलो देखते हैं। 4 इस तरफ आया, 4 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और लेस देन मॉड एक्स ये आ जाएगा। तो मॉड एक्स की वैल्यू -2 से छोटी आ रही है, ये तो वैलिड ही नहीं है कोई केस, ये तो कोई केस वैलिड ही नहीं बनता। अच्छा इसका रिवर्स करके देख लें एक बार, रिवर्स करके देख लें। अगर 2 माइनस के मॉड एक्स बाई 4 की वैल्यू लेस देन 1 कर दें, यहाँ से आंसर क्या आएगा? 2 माइनस का मॉड एक्स लेस देन 4, तो फिर से वही दिक्कत आ रही है। फिर से -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। 2 माइनस का मॉड एक्स बाई 4 है, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तो ये -1, ये इस तरफ आएगा, -4 प्लस का 4 माइनस, हाँ मॉड एक्स लेस देन 6 है तो एक्स बिलोंग टू -6 से ओपन इंटरवल -6 से 6 आएगा, लेकिन ये अपन को नहीं चाहिए। चाहिए क्या? आर माइनस में ये चाहिए, ये आएगा इसकी डोमेन। बात पकड़ में आई? नहीं आई? बोल लो। आ गई सर, आ गई आ गई। तो ये मेरे पास आ गई। अब मेरे को इन तीनों में क्या चाहिए? कॉमन इंटरवल चाहिए। तो कॉमन क्या हाँ आएगा? -6 6, ये है। एक बोल रहा है -6 से 6 तक, जिसमें -6 और 6 इंक्लूडेड है, मतलब ये वाला आएगा। और एक बोल रहा है -6 से 6 तक नहीं लेना है। तो कौन कौन से लेना है? 6 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? यहाँ पे तो इंक्लूड नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो ये वाला रीजन आएगा। हाँ बात पकड़ में आ गई? और एक तो पूरी की पूरी रियल लाइन ही बोल रहा है, तो कॉमन कितना आया? केवल और केवल 2 पॉइंट आए। हाँ। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 -6 और 6। क्लियर है? यस सर। कोई दर्द यहाँ तक? एक होमवर्क दे दूं? करके लाओगे? हाँ y बराबर sec इनवर्स cos x is real if x is equals to, ये रियल वैल्यू है, ठीक है ना? ये रियल है, तो कब होगा रियल? मेरे को उस x की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? ओके सर। करके लाओ, कर बताऊंगा मैं इसको अगर नहीं कर पाओगे। ठीक है? ओके सर।